जिनका इम्यूनिटी वीक था, जिनका प्रतिरोधक क्षमता जिनका कम था, जिनका पावर कम था, जिनकी बॉडी में, जिनका लीवर कमजोर था, वही सब लोग जो है दोस्तों कोरोना में प्रभावित हुए और जो है उनको अल्टीमेटली अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी जान गंवाई। सो ये जो इम्यूनिटी है ये किस पर डिपेंड करती है आज हम जानेंगे। और साथ ही में जानेंगे कि डायबिटीज, गॉल ब्लैडर में पथरी होना, किडनी में पथरी होना और इन सब चीज़ों का जो क्या है, ये क्यों होती है, क्या होती है। तो 3 दिन हमारा सत्र चलेगा डायबिटीज पे। और ये बहुत जरूरी है आपके लिए जानना कि डायबिटीज होता क्यों है ना। ये अगर हम जान जाएं, समझ जाएं, तो काफी कुछ आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो एक 10 मिनट 15 मिनट हम सुनेंगे और कोई हड़बड़ी नहीं है, डायबिटीज को ध्यान से समझेंगे ताकि यहाँ 400-500 साथी जो हैं वो यहाँ पर मोर देन 470 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये लोग समझ जाएं कि एक्चुअली डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि हम गोली खाते रहेंगे, वो गोली करेगी क्या। मैंने गोली खाई, मेरा शुगर 400 था, वो 200 हो गया, तो वो 200 शुगर गया कहाँ, है ना। ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। तो इसको आज कल परसों, ये कोई जल्दी नहीं, 3 दिन में प्रॉपर समझेंगे। और जूम के सत्रों को भी हम कोशिश करेंगे कि हम 8:30 बजे तक किसी भी हालत में निपटाएं, क्योंकि बहुत सारे काम जो हमारे होते हैं ये नहीं तो फिर कई बार बाधित हो जाते हैं, रुक जाते हैं। सो जो हमने जो चैनल बनाया है शिव स्वास्थ्य और आपका धन, इसका जो नाम है, वो मैंने मेरे स्टेटस पे भी उसका QR कोड लगा हुआ है। तो उसको जैसे स्कैन करेंगे आप चैनल के फॉलोअर बन जाएंगे। उसमें सारी रिकॉर्डिंग्स हम डाल रहे हैं ताकि आपको जो है किसी भी प्रकार का इधर उधर उलझना ना पड़े, भटकना ना पड़े। सो वो जो कम्युनिटी है उसमें ऑलरेडी 400 प्लस लोग हो गए हैं। तो जो लोग भी उसमें नहीं है वो उसको स्कैन कर लें, मेरे स्टेटस पे जाएंगे तो उसमें वो स्कैनर लगा है, तो जैसे ही स्कैन कर लेंगे आप सीधे उस चैनल पे पहुंच जाएंगे और आपको सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें मिल जाएगी, जो भी हम रोज यहाँ इकट्ठा होते हैं, बात करते हैं। तो ये सारा एक वन विंडो के नीचे आपको मिल जाएगा, सारी रिकॉर्डिंग्स उसमें है। ठीक है। सो एक 10 मिनट का एक वीडियो तो काफी बड़ा है और आप उसको सुन भी सकते हैं, लेकिन 10 मिनट का हम सुनते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 7:44 ऑलरेडी हो चुके हैं, 483 साथी ऑलरेडी है यहाँ पर। ये बिल्कुल सही सवाल है। हम इंडिया में तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। ये फैटी लिवर क्या होता है? लिवर मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो लिवर क्या है? बॉडी का CA है लिवर। थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में धीरे धीरे फैटी लिवर वाला आदमी डायबिटीज की तरफ चला जाता है। लिवर करता क्या है? फैटी लिवर का ओबेसिटी से सीधा कनेक्शन है। ओबेसिटी में लगभग 80% लोगों में लिवर में फैट होती है। हर ओबेस आदमी खराब नहीं होता। कहीं आप जैसे कि हम 2 दोस्त हैं, ये कुछ भी खाए, कितना भी खाए, छोले भटूरे खा रहा है, सुबह शाम को राजमा खा रहा है, पराठे खा रहा है, पर इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है। पर एक मैं हूँ कि मैं छू भी लूँ, मैं सूंघ भी लूँ, तो यार ये 2 किलो बढ़ गए। और आपको शायद पराठे बहुत पसंद है, आप बार बार पराठे की बात ही करते हो, मैंने देखा। तो अगर पराठे खा रहा है एक आदमी और दूसरा खा रहा है, एक मोटा नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब नहीं कि उस पर उसका दुष्प्रभाव नहीं हो रहा। अमिताभ बच्चन खुद कहते हैं दारू पीने से लिवर खराब हो जाता है।
अल्कोहल इस क्लास 1 कार्सिनोजन कैंसर बना सकता है, इसलिए इसको WHO ने कहा है कि एक बूंद भी पीना ठीक नहीं। एज मोस्ट ऑफ द इंडियंस, आदमी सुबह उठते ही कहता है चाय लाओ। सर्दी ज्यादा होती है तो 2-3 भी होती है, और अगर कोई ऑफिस जाने वाला आदमी है तो उसकी तो 5-6 भी होती है। क्या इसको लिमिट करके पी सकते हैं? क्या चीज है? चाय के बिना दिन नहीं शुरू होगा, ये भी गलत बात है। देखिए, कई लोग तो चाय इसलिए पीते हैं कि उनकी मदर पी रही थी या फादर पी रहे थे, मतलब उन्हें कोई जरूरत नहीं है, पर वो घर में एक आदत है और मैं चाहता हूँ कि आदत बदल जाए। भारत के अंदर लगभग 3.5 मिलियन बच्चे हैं 5 साल से कम जो ओबीस है। आम आदमी क्या कर रहा है? चीनी आपने मना किया तो चीनी हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन त्योहारों पे तो चलती है। कुछ चलती चलती के इतने सारे चलने हो जाते हैं। भाई हम मीठा नहीं खाते, त्योहारों में चलता है, तो त्योहारी इंडिया में इतने आते हैं। आपने जो बात कही है, 9 आउट ऑफ 10 इंडियंस लिव लाइक दैट। यू आर पद्म भूषण। सो सर, इसकी कहानी, जिनके बच्चे अभी 10 साल जिससे छोटे हैं, उनको क्या टिप्स है? शुरुआती 10 साल तक उनका क्या ध्यान रखें, फूड में या बाकी किसी भी चीज में? कौन कौन से हेल्थ टेस्ट है जो अपन को रेगुलर बेसिस पे कराने चाहिए? एनवायरमेंट से, फूड से और एक्सरसाइज से आदमी चाहे तो उसकी जेनेटिक प्रॉब्लम है भी तो भी वो उसको रिवर्स करके ठीक हो सकता है। इज इट रिवर्सेबल? बिल्कुल। देश में हर तीसरे व्यक्ति को फैटी लिवर की समस्या है, और जिसको फैटी लिवर हो गया उसको आने वाले 10 साल में डायबिटीज और 20 साल में हार्ट अटैक आना कंफर्म है साहब। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात कह रहे हैं देश के जाने माने लिवर के डॉक्टर और पद्म भूषण डॉक्टर शिव सरीन। सरीन सर इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स में से एक हैं और लिवर के तो गॉड हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ्स जो आप हेल्थ को लेके देख रहे हो, क्या जी साहब हम तो बाहर का खाना खाते ही नहीं, घर का ही खाना खाते हैं। घर का खाना बाहर के खाने से ज्यादा अनहेल्दी हो सकता है अगर आप ध्यान ना रखें तो। बहुत सारी चीजें ऐसी घर में हैं जो आपकी ही पत्नी, आपकी ही माँ आपको खिला रही है बेटा बेटा प्यार से, और आपको लग रहा है कि कितना प्यार है, लेकिन वही बीमारी बनेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो बीमारी बहुत आगे बढ़ जाएगी और फिर आप उसको पलट नहीं पाओगे, फिर तो सीधा। तो सरीन सर कहते हैं कि भैया अगर आदमी अपनी हेल्थ का ध्यान रखे, डाइट का ध्यान रखे तो 130 साल तक जी सकता है। कैसे? बॉडी की वारंटी 40 साल तक होती है। 40 के पहले सब कुछ चलता है, लेकिन उसके बाद भैया सब कुछ बिगड़ जाता है। तो अगर आप 40 के पहले हो तो बच जाओ और 40 के बाद हो तो सुधर जाओ। तो हमने खाने की एक एक चीज के बारे में बात की। चाय पीनी चाहिए या कॉफी, मीठी पीनी चाहिए या फीकी, शुगर ले या शुगर फ्री, ये लिटिल लिटिल लगाने से कुछ होगा कि कुछ नहीं होगा, ये स्मोकिंग कितनी बुरी है, एक्सरसाइज करने का सही तरीका क्या है, आपका आइडल वेट कैसा होना चाहिए, कैसे आपकी सिर्फ शक्ल देख के हम बता सकते हैं कि भैया आपके फैटी लिवर है या नहीं, आपके डायबिटीज होने वाली है क्या, हार्ट अटैक होने वाली है क्या। ये सिम्टम आपका नाई आपको बता सकता है, आपका दर्जी आपको बता सकता है। कैसे जानेंगे इस पॉडकास्ट में। अभी जो भी काम कर रहे हो सारे काम छोड़ो और इस पॉडकास्ट को अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को दिखाओ और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में सब जगह भेजो, क्योंकि ये मैसेज और ये लाइफस्टाइल जन जन तक जानी चाहिए। तभी आपका परिवार, हमारा समाज और हमारा देश स्वस्थ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। वेलकम सरीन सर टू द पॉडकास्ट। सर सबसे पहले आपको एक चीज के लिए धन्यवाद, इस बुक के लिए। मैंने भी आपकी बुक 323 पेज की बुक है, मैंने सारी बुक पढ़ी। इसके आपके जो 23 चैप्टर है, 7 सेक्शन में बटे हुए, 21 केस स्टडी, ये सारी चीज देख के मैं कहता हूँ सर मेरे बहुत मिथ दूर हुए हैं। मुझे बड़ा गिल्ट में मैं इससे बात कर रहा हूँ, लेकिन एक बात जो मैं सबको ऑन कैमरा कहना चाहता हूँ, जितने भी फॉलोअर सुन रहे हैं, कि जैसे अपन कहते हैं ना हर आदमी घर में कोई ना कोई अपना धर्म ग्रंथ रखता है, तो मैं कहता हूँ ये किताब हर आदमी के घर पे होनी चाहिए। और जैसे आदमी धर्म ग्रंथ रोज पढ़ता है ना, अगर इसका एक चैप्टर रोज पढ़ेगा और उसको हर महीने में एक बार चक्कर लगा के रिवाइज कर लेगा, तो भाई साहब वो बीमार तो नहीं पड़ सकता। 90% गारंटी तो मैं लेता हूँ, डॉक्टर साहब तो लेते लेते हैं। 90% मैं कहता हूँ कि किताब अगर आपने महीने में एक बार पढ़ी, मंत्र की जैसे, अध्याय की जैसे, और घर में रखी, तो आदमी बीमार नहीं पड़ेगा, ये आई कैन श्योर यू। तो इसके लिए सर थैंक यू। और मैं अभी पॉडकास्ट सर इस रेंज में बढ़ना चाहता हूँ, जिस तरह से आपकी बुक थी उसी के चैप्टर वाइज में अपन आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि एक काइंड ऑफ समरी इस वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंच जाए और फिर लोग ये बुक पढ़ें और आगे तक इसको फॉलो करें। ठीक है सर, तो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आप शुरू करें, मैं धर्म का मतलब पूछता हूँ। हाँ, धर्म का असली अर्थ है धारण। मतलब आप बोलो कि सर मैंने ये सब कर लिया और मैं बहुत धर्मात्मा हूं, नहीं। धर्म का मतलब है धारण, मतलब जो आप सोचो उसको धारण करो, मतलब उसको कार्य में अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो। सो धर्म वुड बी योर कर्म। इफ दैट इज क्लियर कि जो मैं सुन रहा हूं या जो मैं पढ़ रहा हूं, अगर मैं उसे धर्म या धारण करूं तो मेरे कर्म वैसे ही हो जाए।
चलिए आगे चलते हैं। सो दैट्स द बिग, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आदमी सुन लेता है, मान लेता है, करता नहीं है। करता तो नहीं। वो भी मेरे क्वेश्चंस में है सर, बहुत सारी चीजें, और मैं आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझ पे भी एप्लीकेट है, जैसा मैं हूं वैसे दुनिया है। तो बात करते हैं, तो शुरू से शुरू करते हैं सर, फर्स्ट सेक्शन से, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। ह्यूमन बॉडी में लिवर की मेन रोल क्या है, लिवर करता क्या है? पहले लोगों को बताया मैंने कई बार कि लिवर होता कहाँ, आप बताओ कहाँ। सर लिवर यहाँ। हाँ बिल्कुल सही, राहुल इज राइट। सर आई read the book and seen all the podcasts for research. क्योंकि राइट पीपल, लिवर इज द राइट ऑर्गन, ओके। और 1.5 किलोग्राम के करीब का ऑर्गन है आपका, बहुत अच्छी जगह, सुरक्षित जगह में रखा हुआ है हड्डियों के पीछे, जिससे कि ये पिचके नहीं। पर हाँ, काम बहुत करता है, ये शरीर का बॉस है। और आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो लिवर क्या है? लिवर का CA. चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये Okay. भी बॉडी का सीए है लिवर। ओके। मतलब कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है। अगर आपकी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो वो लिवर में इकट्ठा होगा। वो जो सारा आपका स्टोर हाउस है वो लिवर है। Okay. और जब जरूरत होती है तो वही स्टोर से निकाल के और आपको यूज करने के लिए लेता है। तो लिवर के बहुत काम है, 500 से ऊपर। बट सबसे इम्पोर्टेंट 3 काम है। पहला तो पित्त बनाता है। पित्त जो है ना हमारे बॉडी में, आप तो सोचते ब्लड ही ब्लड है हमारे, एक ही सर्कुलेशन है बॉडी में, 2 सर्कुलेशन मेन है। दूसरा है पित्त, जो लिवर बनाता है, वो आंतों में जाता है, तो जो आप खाते हैं उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको सर्कुलेट, इसे एंटरो हिपैटिक, मतलब एंट्रो मीन्स आंत और हिपैटिक मतलब लिवर। तो लिवर से जो सर्कुलेशन है और सारी एनर्जी, मतलब पूरी आयुर्वेदा सिर्फ पित्त पे है, जो आपकी अग्नि है, वो कहाँ से निकली? लिवर से। लिवर कमजोर, अग्नि कमजोर, लिवर कमजोर तो आपका पूरा सिस्टम कमजोर। तो लिवर एक तो पित्त बनाता है, ठीक है। दूसरा काम करता है शुगर का कंट्रोल। आप सोचते हो कि पैंक्रियाज करता है, नहीं, ये काम लिवर करता है कि भाई शुगर ज़्यादा है कम है, उसके लिए क्या करना है, कितनी इंसुलिन बनानी है, ये मैसेजिंग का काम करता है। और फैट को, जितनी फैट है उसका भी कंट्रोल करता है। तीसरा काम है डिटॉक्सिफाई, कि मतलब शरीर से, मतलब डिटॉक्सिफाई लिवर को नहीं करना है। आजकल बड़े फैशन है कि लिवर को डिटॉक्स कर दो। भाई लिवर डिटॉक्स करता है, उसे क्या डिटॉक्स करना है ना? तो लिवर जो है वो आपके शरीर से मेटाबोलाइट्स, किडनी तो फिल्टर है, निकालती जाएगी पेशाब, पर लिवर उसको बैड थिंग्स को नॉर्मल या जैसे आपने कचौरी खा ली, जयपुर वालों की, कोटा वालों की बहुत शौक है, कचौरी खाते रहते। एक साल में, एक दिन में 5 लाख कचौरी खा जाते हैं कोटा वाले, किसी ने बताया। देखा यार कमाल है। तो वो कचौरी खाया जीभ ने, भुगता लिवर ने। वो लिवर भुगतता है पर उसको न्यूट्रलाइज करके ठीक करता है। तो सर ये लिवर का मुख्य काम बताया। एक जो चीज है आज की डेट में, फैटी लिवर, मतलब लगभग इंडिया में एक रिपोर्ट आती है 35% लोगों को, हर तीसरे आदमी को फैटी लिवर है। ये फैटी लिवर क्या होता है? लिवर मोटा हो जाता है, फैट हो जाता है? देखिए ना, लोगों को फैटी लिवर वर्ड तो पता है, पर आपने सही सवाल पूछा, होता क्या है। तो लिवर के जितने सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, अगर सेल के अंदर फैट आ गई, जैसे अपन यहाँ बैठे हैं, इतने सारे लोग हैं, इस कमरे को आप कॉटन से भर दो तो क्या होगा? अपन एक कोने में चले जाएंगे। और कॉटन डालोगे तो हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर भी कॉटन डालोगे तो हम गैलरी में जाएंगे, वहां डालोगे तो सड़क पे जाएंगे। तो लिवर के अंदर भी जो हर सेल है उसके अंदर फैट आने लग गई। तो अगर 10 पैसा नॉर्मल में, 5 पैसा 5% लिवर के अंदर जो सेल है उसमें फैट होती। अगर 10% लिवर के सेल्स में फैट हो गई और ज्यादा हो गई तो धीरे धीरे न्यूक्लियस एक तरफ चला गया सेल का, वो काम करना कम, और फैट गई तो वही फैट जो है पित्त के थ्रू, बाइल के थ्रू गई गॉल ब्लैडर में, उसने जाके स्टोन बना दिए। और आपने फैट डाली तो वो चर्बी आई तो वो फैटी लिवर गया, उसने आर्टरीज पे फैट जमा हो गई, तो आपकी आर्टरीज हार्ड हो गई, बीपी हो गया। फिर और कहीं गया तो किडनी गई, ब्रेन गया। तो फंडामेंटली फैटी लिवर होता इसलिए कि लिवर के सेल्स में 5 पैसे से ज़्यादा फैट आने लग जाए। अच्छा, ये और जगह भी जाती है फैट, मसल्स में फैट चली गई,
आप सोचते हो साहब बड़ा तगड़ा आदमी है, पर उसकी मसल में फैट ज़्यादा है। तो अगर मसल में 6% फैट हो गई, 7% हो गई, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने लग गई। तो फंडामेंटली लिवर फैट रिलेट्स टू फैट इन एवरी अदर ऑर्गन, और ये इस बुक के अंदर बहुत ध्यान से एक एक जगह बताई गई। अच्छा, आप पढ़ोगे कैसे कि फर्स्ट सर? चैप्टर में है ये, फर्स्ट चैप्टर में। फर्स्ट चैप्टर, दैट्स व्हाई दिस फर्स्ट सेक्शन मैंने सेक्शन वाइज बनाया इसको। तो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट आया है। अच्छा ठीक है, चलिए आगे। तो सर कुल मिला के मतलब अगर मैं इन शॉर्ट ये समझा कि अगर फैटी लिवर को अगर आप इग्नोर करते हो या कंट्रोल नहीं करते हो तो ये धीरे धीरे बाकी डिजीज की तरफ बढ़ रहा है। मतलब आज मेरे फैटी लिवर हुआ और मैंने कुछ नहीं किया तो कुछ टाइम बाद एक्स बीमारी, कुछ टाइम बाद वाई बीमारी, और ऐसे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर ये जो फैटी लिवर का है, जो गैस और एसिडिटी बनती है, साइन है क्या कि फैटी लिवर हुआ या डिफरेंट है ये? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लोग गैस की दवाइयां खाते रहते हैं, हम्म। सोचते हैं कि गैस, हर आदमी के आंतों में लगभग 200 ml के करीब गैस होती है, पर कहीं ट्रैप हो जाती है, कहीं वो बैक्टीरिया को स्टिमुलेट करती है। मैं एग्जांपल देता हूँ। आपको मीठी चीजें अच्छी लगती हैं, जयपुर वाले होते हैं, तो मीठी आप कुछ भी खा लो, दो ही तरह की शुगर होती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ग्लूकोज तो सफेद चीनी, और फ्रुक्टोज जैसे वर्ड है फ्रूट, तो फ्रूट से बनी हुई शुगर फ्रुक्टोज है। तो फ्रुक्टोज पहले ग्लूकोज बनती है। अब आपने जैसे ग्लूकोज ली, 2 मिनट के अंदर वो दिखाता है ना, आप एथलीट बन गए, दौड़ने लग गए, और जितनी जल्दी चढ़ती है उतनी जल्दी आती उतरते हैं। फ्रुक्टोज जो है उसको ग्लूकोज में बदलना पड़ता है। तो आपने जब खाया, उसके बाद में फ्रुक्टोज जो है ग्लूकोज में बन गई, एक्स्ट्रा हुई तो लिवर में फैट बन गई। अब बाकी की फ्रुक्टोज आपकी आंतों में रहेगी, वो आपको बैक्टीरिया, जो खराब बैक्टीरिया उनका खाना बढ़ गया, सडनली यार अपने पास तो बहुत माल आ गया, तो बैक्टीरिया बढ़ एंड दे मेक गैस। तो फॉर्मेशन ऑफ गैस इज बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ डाइट यू ईट। अगर आपने बहुत सारी फ्रुक्टोज शुगर वाली चीजें ली, गैस बनने लगी। दूसरा कारण गैस बनने का आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है। लोग सोचते हैं सर मेरे तो बहुत गैस चढ़ती, अपना बीपी चेक कराएं, बिकॉज इन लोगों का ब्लड प्रेशर जनरली हाई होता है। तो गैस बनना इज बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ डाइट, कितनी शुगर आपने ली है, और समटाइम्स और ये मिल्क। जंक फूड वगैरह भी इससे रिलेटेड है सीधा, क्योंकि कई बार व्हाट आई पर्सनली बिलीव, क्या कुछ बाहर का तला गुला खाया तो गैस हो गई अगले दिन, ऐसा कुछ इससे भी रिलेटेड है वो डायरेक्ट? फूड एलर्जीज हैं, ओके। और वो जंक फूड जो है लोगों को पता है फिर भी खाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपना पेट वेस्ट पेपर बास्केट है, जो मर्जी है डाल लो, वेस्ट पेपर है वो। तो बिल्कुल नहीं करना ऐसे। सर अभी अपन लिवर के, जैसे आपने कहा लिवर ही सीए है और वही डिसाइड कर रहा है प्लस माइनस से सारी चीजें, बीमारियों का ऊपर नीचे होना, तो लिवर का डायबिटीज से क्या लिंक है? जैसे लिवर की अगर कौन सी गड़बड़ी है जो डायबिटीज में हेल्प कर देती है, मदद, डायबिटीज बढ़ा देती है? देखिए, लिवर के अंदर अगर फैट है, ठीक है। लिवर के सेल्स में फैट है, तो वो एनर्जी यूज नहीं होती। एनर्जी यूज करने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन जो है ना, वो मेन आपका स्विच ऑन स्विच ऑफ करती है। ठीक है। तो लिवर के सेल में इंसुलिन नहीं जाएगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, सेल्स काम नहीं करेंगे। तो लिवर कहता है यार अपने पास इंसुलिन कम है, और इंसुलिन बनाए। तो थोड़े दिनों में, थोड़े सालों में धीरे धीरे फैटी लिवर वाला आदमी डायबिटीज की तरफ चला जाता है। तो डायबिटीज से करीब 15 साल 10 साल पहले फैटी लिवर है, या दूसरे मायने में अगर फैटी लिवर है और आपने ठीक नहीं किया, एडवांस फैटी लिवर है ग्रेड 2-3, तो आप डायबिटीज की तरफ हैं, प्री डायबिटिक तो हो ही गए। तो लिवर की फैट डिटरमिन्स कि पैंक्रियास को कितना काम करना है, कितनी इंसुलिन। थोड़े दिन में थक जाता है, डायबिटीज हो जाती है। और सर यही फिर हार्ट की तरफ भी जाता है? ये जो है फैट अगर अगर एक्स्ट्रा अब जैसे हुई, 25 साल की उम्र में मेरे फैटी लिवर है और मैं ध्यान नहीं दे रहा, तो ये शायद 35-40 में मेरे को डायबिटिक बना देगा? नहीं, ये बहुत लेट हो गए। अच्छा। 25 साल में नहीं, ये तो 5 साल से ही सोचना पड़ेगा। अच्छा। अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं कि उपवास कब से करना चाहिए। उपवास हम लोग कहते हैं बड़े होके कि यार एक दिन उपवास करो। उपवास बच्चा पैदा हो उसके एक दूसरे दिन से शुरुआत करनी चाहिए। द चाइल्ड मस्ट बी स्लोली गिवन लेसर एंड लेसर फूड रादर देन मोर एंड मोर फूड। लेसर इन द सेंस जितनी जरूरत है उतना, पर थोड़ा सा 1 पैसा कम। रात के टाइम भी स्लो करना चाहिए। अगर आपने बच्चे को पैदा होने के और 6 महीने के अंदर कई बार फ्रूट जूस देने लग गए, आप 6 महीने या 12 महीने में, या चलो एक नारंगी का, एक संतरे का जूस दे दो, वो अच्छा है। पर आपने टिंड जूस दिया
शुरू में बच्चे को 5 साल तक फैटी लिवर हो जाएगा। और आज भारत के अंदर लगभग 3.5 मिलियन बच्चे हैं 5 साल से कम जो ओबीज है। 35 लाख बच्चे, और इनका नंबर 5 साल और 10 साल में और बढ़ जाएगा। तो कब से हमें शुरुआत करनी है फैटी लिवर की? पैदा होने के तुरंत बाद। वेट नहीं करना। 5 साल का बच्चा ओबीज है, फैटी लिवर है ही। अगर जैसे मैं बात करें अपन ओबेसिटी की बात, फैटी लिवर का ओबेसिटी से सीधा कनेक्शन है? हर ओबीज आदमी खराब नहीं होता। कई आप जैसे ओबीज तो नहीं है, बड़े खुश मिजाज होते हैं, खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, है ना। पर ओबेसिटी में लगभग 80% लोगों में लिवर में फैट होती है। 20% में नहीं होती, 20% अच्छों में आ जाते हैं। और हर ओबीज खराब नहीं, और हर पतला अच्छा नहीं होता। पर ओबेसिटी बच्चा किस लोग के फैटी लिवर है, अपन सिंपल भाषा में कह रहे हैं, हर डायबिटिक के लिवर में लगभग फैट होती है। तेज फैटी लिवर। ठीक है। हर ओबीज के लिवर में फैट होती है अंदाज। तो अपने को किसको स्क्रीन करना है? डायबिटीज वाले को, ओबेसिटी वाले को। जिसका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है उसको भी स्क्रीन करना पड़ेगा। और किसको स्क्रीन करना है? जिन लोगों के घर में माता पिता भाई बहन किसी और को शुगर है, डायबिटीज या बीपी था, हार्ट डिजीज है, उन सब के लिवर में फैट होने की अंदेशा ज़्यादा है। तो क्लियर है कि फैटी लिवर किसे है, किसे स्क्रीन करना है, और आपको पता है तो करा ही लेना चाहिए। ठीक है सर, सेक्शन 1 अपन ने फैटी लिवर पे बात की। अब सेक्शन 2 आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की तरफ जाता है। तो सर पहला सवाल इसमें, आपके लिवर को हेल्दी या इनहेल्दी करने में फूड का योगदान कितने % है, कि इतने % योगदान फूड का अपन है? पहले वापस सेक्शन 1 पे चलते हैं। चलो सर। मैंने शुरू में बात की कि धारण करना। ठीक है। सपोज आपके पास गाड़ी है, फिएट, या आज का फिएट तो आती नहीं है, अब कौन सी आती है? वो मारुति है। मारुति। सपोज जरा सी आवाज आ रही है उसमें, तो आप क्या करोगे? फट मैकेनिक के ले जाओगे कि यार थोड़ा उसका इंजन ठीक कर दे, ट्यूनिंग। यार इसका पेट्रोल जो है ना, हाँ। उसका पहले एवरेज 16 आता था, अब 10 आता है, यार तो कुछ ठीक कर दे। अभी आपने अपना एवरेज निकाला कि मैं कितना काम कर सकता हूँ। क्या मैं अपना एवरेज 16 से 18 कर सकता हूँ कि मैं ठीक भी रहूं, खुश भी दिखूं, और 16 घंटे की जगह 18 घंटे भी करूं? कुछ नहीं होगा। तो कोई आदमी अपना एवरेज नहीं निकालता, और अपना एवरेज निकालने के लिए ये सबसे जरूरी है कि इंजन ठीक हो। और हम अपने इंजन का ध्यान ही नहीं रखते कि अगर अपना जरा सा आगे का कार का टायर हो, उसकी हवा 28 से 30 हो जाए, फट ठीक करते हैं। हर बार पेट्रोल भराते हैं, और आप पेट्रोल भरते हो, क्या अपना वजन लेते हो? दिन में एक बार भी वजन लेते हो? आप नहीं लेते। पर हर रोज 2 बार पेट्रोल भरते हो या 4 बार भरते हो। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि अगर आप इन बातों को सीरियसली लें कि जब दिन में 3-4 बार पेट्रोल भरते, एक बार तो कम से कम हवा चेक कर लें, मतलब वेट कितना है। तो फूड पे सर सबसे पहली चीज की ये कहते हैं ना कि कितना फूड खाना चाहिए, हाउ मच वी शुड ईट। मतलब लोग तो जनरली खिलाने वाले पे डिपेंड कराते हैं कि यार सब इतने प्यार से खिलाए। अपन जोधपुर गए, वहाँ साहब बिल्कुल उसने बढ़िया वाली जो है वो मीठी कचौरी खिला दी, या वहाँ गए तो उसने ये खिला दिया। पर ये याद रखिए कि खिलाने वाला प्यार से खिलाए तो भी जितना दे उसका 1/3। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कितना खाना चाहिए। जितना आपका पेट हो उसका आधा खाना चाहिए। ठीक है। आधे को हमेशा, अच्छा पता थोड़ी होता है कितना खाए जाते हैं, बढ़ जाता है, स्ट्रेच होता है, डकार आती है, और यार पेट भर गया। पर ये एक आदत की बात है। आपको पता है कि अपन इतना दौड़ सकते हैं, उतना ही दौड़ते हैं। हालांकि टारगेट बढ़ाओ, तो आपको एक टारगेट बनाना है कि यार इतने खाने से मैं सेटिस्फाइड हूँ। पूरा नहीं भरना है पेट को, तो हाफ फिलिंग, पानी साथ में बिल्कुल नहीं लेना है, और हाफ स्टमक को भरना है। तो इसलिए फुल प्लेट की जगह डेजर्ट प्लेस या हाफ प्लेट में ही खाना खाएं, और एक ही बार लें। हमारे ग्रैंडफादर थे, बड़ा इंटरेस्टिंग। अच्छा, मैं इसमें बड़ी ग्रैंडफादर की बात याद आई। कितने दांत होते हैं आदमी के? 32 होते हैं। तो वो कहते थे कि भाई हर दांत को एक बार काम दो, मतलब 32 बार खाना चबाओ। पता है राजस्थान में ये पक्का होता था। अब लोग कितनी बार चबाते हैं? 5 बार, 10 बार। तो उनके दांत जल्दी चले जाते हैं, जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। तो अगर याद रखें कि यार मुझे हर दांत को, अच्छा वो उनके
फ्रेंड थे ग्रैंडफादर के, वो डेंचर लगाते थे। तो कहते देखो ये डेंचर लगा रहा है। तो मैंने एक बार देखा, गिने भी 32 दांत थे पूरे। तो बोले ये 32 बार नहीं चबाता था। हाँ। तो तो मुझे आज भी याद है। और आई वॉन्ट टू कन्वे, जितनी धीरे धीरे स्लोली आप खाना खाएंगे, आपका हर कौर 32 बार चबेगा। तो पहली बात याद रखिए कि खाने में 20 मिनट चाहिए होते हैं। 20 मिनट से कम खाना खाएंगे तो कभी पेट ही नहीं भरेगा, क्योंकि इस माइंड को 20 मिनट चाहिए, ये सेटिस्फेक्शन को कि मैंने खाना खा लिया। आपने 3 मिनट में 5 मिनट में गल्प कर लिया, दोबारा खाएंगे, फिर दोबारा खाएंगे, इसको लगता ही नहीं खाना खाया है। लगता नहीं है। तो कितना खाना खाना है वही खाना, या इतना खाना भी लोग 3 4 5 मिनट में खा लेते हैं खड़े खड़े। कभी यार भीख मांग के खाना थोड़ी खाते हैं, बैठ के आराम से तब खाना खाए। तो याद रखें कि 20 मिनट मिनिमम खाने में, हर बार खाएं तो 32 बार चबाएं, हो सके 33 बार, नए दांत आ जाएं, उम्र बढ़ जाए, पर कम नहीं खाएं उससे। ठीक है। डन अब सर। दूसरा बात, कितना खाएं में एक और चीज बात है, याद रखिए कि खाने के साथ पानी पीना एक तरह से अपने साथ इंसल्ट है। क्योंकि जो सॉलिड फूड है उसको हजम करने के लिए आंतों को, पेट को सिक्रीशंस निकालने पड़ते हैं, उनमें टाइम लगता है। तो पूरा वायर्ड मशीनरी है, ठीक है ना। अगर आपने उसके साथ पानी पिया तो कहेंगे यार ये तो पहले ही आगे जाने को तैयार है, किसी ने पुश कर दिया। बिना खाना हजम किए, बिना तोड़े वो आंतों में गया, आंतों से नीचे गया, कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका। तो उस खाने को खाने में देखें, ये नहीं कि यार टीवी चल रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो रहा है। खाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कभी आपने देखा पेट्रोल भरते हुए लोग इधर उधर पेट्रोल में देखते हैं, छलक नहीं जाए, पैसे खराब होते हैं। तो बॉडी फ्री की चीज है ना, जब भगवान ने फ्री दिए तो उसकी वैल्यू कम कर दे लोग। बिल्कुल नहीं रखते लोग। सर ये इसी लाइन पे है ना, मैंने ये सवाल जानबूझ के स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया था। मैं आपसे एक विशेष मैसेज देना चाहता हूँ भारत की सभी माताओं को, वाइफों को, और जितने भी गेस्ट है, होस्ट है। जो आपने कहा जितनी भूख हो उसका आधा खाना चाहिए, ये जो तीन प्राणी मैंने बताए, माता, वाइफ और जो मेहमान, जो होस्ट है, वो हमेशा कहते हैं कि पेट भरने के बाद, पेट भर गया बेटा, तो इस वीडियो को जो है हम आपको भेजेंगे, जिससे आप हमारा जो जो चैनल है शिव स्वास्थ्य और धन, तो जिससे आपको पता पड़ेगा कि आपकी जो डायबिटीज है उसका मुख्य कारण जो है वो फैटी लीवर है। और फैटी लीवर को ठीक करने में लोग लाखों रुपए लगा देते हैं, 5 5 8 8 10 10 लाख रुपए लगा लेते हैं, गोलियां खाते जाते हैं। लेकिन सबसे सिंपल उपाय हमने इजाद किया, जो 20 20 दिन में फैटी लीवर को हमने ठीक किया, और वो था हमारा सिग्नेचर प्रयोग लीवर। और इसमें जो जमा हुआ कचरा है, जो हमारे बर्तन कैसे साफ होते हैं, राखोड़ी से, है ना, राख, ऐश। हम पहले ऐश यूज करते थे, उसके बाद हम विम बार यूज करने लगे जब टेक्नोलॉजी आई। तो जो है जब राख ऐश मिलना बंद हुई, विम बार आया, सभी लोगों के घरों से ऐश चली गई, नहीं तो भरी पड़ी रहती थी ऐश, उसी से हम हमारे बर्तन साफ करते थे। ऐश अब आपको कहाँ मिलती है? शमशान में मिलती है, मंदिर में मिलती है, या जहां पर हवन होता है वहां पर मिलती है। तो ऐश होती क्या है? ऐश या जिसको राख बोलते हैं, ये होती क्या है? ये बेसिकली किसी भी चीज को एल्कलाइन करती है। जैसे आप उसको बर्तन पे डाल दोगे तो एल्कलाइन हो जाएगा, बर्तन साफ हो जाएगा, है ना। ये आप शरीर में डालोगे, शरीर एल्कलाइन हो जाएगा, शरीर डिटॉक्स हो जाएगा। तो राख एक्चुअली क्या करती है? बॉडी को एल्कलाइन करती है। बर्तन जो हमारे क्लीन होते हैं वो उस कारण से होते हैं कि उसकी प्रॉपर्टी होती है वो पानी के पीएच को शिफ्ट कर देती है। तो यही जो है भभूत, जिसको मंदिर में जाता है तो भभूत कहते हैं हम। तो आप शमशान में भी इसको कहते हैं राख, या फिर हम कहते हैं फूल, है ना, कि चलो फूल इकट्ठा करने चलना है। तो ये जो फूल या जो राख होती है, इसकी बड़ी, मरने के बाद भी इसको सहेजा जाता है, इसको प्रॉपर नदी में विसर्जित किया जाता है। क्योंकि इस जो भी डेड बॉडी है उसकी जो ऐश है, उसकी जो हम फूल बीनने चलना है, तो ये जो फूल जो होते हैं इसमें फॉस्फेट्स होते हैं। तो जब हम नदी में प्रवाहित करते हैं तो ये नदी में जो है पूरा, जो भी झाड़ नदी के आसपास है, खेत जो है, सबको ये फॉस्फेट मिल जाता है। मतलब जो हमारा जो हिंदू धर्म था कि आप जो है मरने के बाद भी जो है नेचर के काम आओ, इस कारण से ये विधान किया गया कि आप मरने के बाद आपकी जो राख है, आपकी जो ऐश है, आपकी जो फूल है, वो भी बहते हुए पानी में बहा दिए जाएं। रुके हुए पानी में नहीं, बहते हुए पानी में। क्योंकि बहते हुए पानी में जब ये जाएगा तो ये राख जो है पहुंच जाएगी
पानी में मिल जाएगी और ये वापस प्लांट्स को मिल जाएगी, जिससे प्लांट्स जो है उनको जो है विटामिन मिनरल जो आवश्यक चीजें हैं वो सब मिल जाएंगी, पानी में ताकत आ जाएगी। सो कहने का मतलब है कि राख की बड़ी महिमा है, क्योंकि राख एल्कलाइन है दोस्तों। और जब शरीर को हमने टेक्नोलॉजी से एल्कलाइन करना प्रारंभ किया, तब हमने देखा कि जो लीवर के अंदर जो फैट था, जो चर्बी थी, जिस प्रकार से हमारे झूठे बर्तन में से जो चर्बी निकलती है, वैसे बॉडी में जो चर्बी पूरे नसों में, नाड़ियों में, लीवर में, किडनी में, गॉल ब्लैडर में, मांसपेशियों में जो चर्बी थी, जो फैट था, जिससे दर्द हो रहे थे, जिससे हाथ उठना बंद हो रहे थे, जिससे आदमी का डायबिटीज बढ़ रहा था, ये सब जो है छू मंतर होने लगा। और इसमें जब हमने इमली का प्रयोग स्टार्ट किया, तब तो मिरेकल ही हो गया। 400-400 500-500 ट्राइग्लिसराइड जिनके थे, वो एक महीने के अंदर 100 पे आ गए। डॉक्टर खुद हैरान हो गए कि अरे ये ट्राइग्लिसराइड इतना कम कैसे हो सकता है, ऐसी कौन सी गोली खा रहे हो जो ट्राइग्लिसराइड 300 का 100 हो गया, ये कौन सी गोली लाए, कौन सा काढ़ा पी रहे हो? कोई काढ़ा नहीं था दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी थी। और ये टेक्नोलॉजी थी कैंगन वाटर 11.5 pH का पानी, और उसमें इमली रात भर डाल के कोल्ड, जिसको कहते हैं ना कोल्ड प्रेस, बहुत आजकल तो नाम चल कोल्ड प्रेस ऑयल्स, कच्ची घानी का तेल ना, कच्ची घानी गर्म नहीं करना चीज को, तो हमने ये इजाद किया तरीका कि कोल्ड प्रेस इमली पानी। और ये जो कोल्ड प्रेस इमली पानी दुनिया पीने लगी, दुनिया ठीक होने लगी। कल परसों जैसे वो सत्येंद्र सिकरवार जी ने जो वीडियो बताया था, जो लेडी 4 लोग लेके आए थे, वो धीरे धीरे कुर्सी के सहारे चलने लगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमने टेक्नोलॉजी का यूज करना प्रारंभ किया, तो छू मंतर होने लगा फैटी लीवर। फैटी लीवर ठीक हुआ तो शुगर ठीक हुआ, गॉल ब्लैडर ठीक हुआ, किडनी ठीक हुई, मांसपेशियों में ताकत आने लगी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी। तो एक छोटा सा इमली पानी, जो लोग हजारों लाखों रुपए के सप्लीमेंट खा रहे थे, 50-50 हजार के मोटापे के चूर्ण, चटनियां, उनके ड्रिंक्स, काढ़े, और वो जो लोग हैं मात्र इमली जो है 5 रुपए 10 रुपए की इमली में लोग ठीक होने लगे, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है उसको जो है उन्होंने पूरा जो है अपनाया। और हमने जो बताया कि इसके पीछे का साइंस देखिए। तो नंबर जो है किसी ने मांगा है, नंबर दे देंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। और पहला तरीका तो जो है 8:13 हो गए हैं, तो आज का हमारा पहला सेशन डायबिटीज पे, कि पहले लीवर को जानो और टेक्नोलॉजी को जानो। तो टेक्नोलॉजी से हमने बताया कि अगर लीवर खराब है तो लीवर को ठीक कर लेंगे तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। झारखंड में नवीन बर्मन जी की टीम में एक महिला, उसका 20 mm की गॉल ब्लैडर की पथरी यूं निकल गई 40 दिन के अंदर। अभी कल हमारे पास फोन आया अजमेर से शर्मा जी का, उनको भयंकर पाइल्स, भयंकर पाइल्स, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरे को फोन आया, बोले सर मैं बिल्कुल ये दर्द असहनीय हो रहा है। मैंने कुछ मत करो, सिर्फ कैंगन पानी पियो, नारियल पानी पियो। कल फोन आता है कि 60% 70% ठीक हो गए वो, और उसका ऑपरेशन कराने जा रहे थे। हमने बोला थोड़ा रुक जाओ, मत कराओ ऑपरेशन, जो है थोड़ा भरोसा करो पानी पे, और जो है रामचरितमानस आधारित भोजन प्रणाली पे, हमारे शोधों पे थोड़ा भरोसा करो। वो बोलते 60-70% में ठीक हो गया सर, मानो 7 दिन में। अब बोले अगली, अब उनको हमने अभी ग्रेप्स पे रखा है, अभी पाइल्स पे भी सेशन लेंगे तो बताएंगे। इतना मिरेकल होता है अगर इंसान टेक्नोलॉजी का यूज करता है, सही पानी और सही फार्मूलाज। तो ये 2 लाख रुपए की मशीन उसके जीवन में उसका 2 करोड़ बचा सकती है, बचाती ही है। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। अगर वो टेक्नोलॉजी का यूज करेगा, अच्छा पानी पिएगा, पतला पानी पिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनर पानी पिएगा, अगर वो जो है ऐसा पानी पिएगा जिसमें हाइड्रोजन गैस है, तो निश्चित तौर पे वो ठीक होगा। और ये पानी जो है, ये पानी जो है लीवर को ठीक करता है, लीवर पे काम करता है। वही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे बहुत फोन आ रहा है बंगाल से, महाराष्ट्र से। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे भी पूरा सेशन लेने वाले, और हम ठीक करके बताएंगे लोगों को। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो एक बहुत बड़ा जो है नहीं होता ठीक इंसान, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में कैसे ये पानी काम करेगा और कैसे इसके साथ भोजन होगा, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बच्चे भी चलने लगेंगे। ये सब होने वाला है। और अभी तो डॉक्टर्स हम जो है उनको भी जो है मर्म की ट्रेनिंग देना है, वो एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ है। तो कहने का मतलब है कि ये वीडियो हम 2 घंटे का है, इसको डालेंगे, इसको पूरा सुनिएगा। तो कल द्वितीय चरण में डायबिटीज, इंसुलिन पे बात करेंगे। आज फैटी लीवर पे बात किया कि फैटी लीवर जो है किस प्रकार से आपको जो है सारी बीमारियों का कारण है। आर्टरीज जाम हो गई, फैटी लीवर, गॉल ब्लैडर में पथरी हो गई, फैटी लीवर, प्रोस्टेट हो गया, फैटी लीवर, आपको किडनी में पत्थर हो गया, फैटी लीवर, मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, फैटी लीवर, आपको गर्भाशय में बड़े बड़े जो है फाइब्राइड्स हो रहे हैं, सिस्ट हो रहे हैं, फैटी लीवर। तो हर चीज का एक ही कारण है, आपके लीवर में 5% से ज्यादा चर्बी होना।
और 5% से ज्यादा चर्बी इसलिए है कि हम सुबह से जो है कोई पूड़ी खा रहा है, कोई सब्जी खा रहा है, कोई पोहा खा रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई जो है दूध ही दूध ले रहा है, मतलब जो मन में आ रहा है हम खा रहे हैं। हम जो है प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हम देख रहे हैं कि तबीयत खराब हो रही है हमारी। और जब हम इस पानी को पीते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 12-1 बजे तक कोशिश करो कि आप सिर्फ जो है कैंगन वाटर पे रहो, आप करके तो देखो। और उसके बाद जो है सब्जियों को बगारना बंद कर दो, ढेर सारा कचूमर सलाद इस पानी में डिप करके जो है बार बार इलेक्ट्रॉन्स देने की शरीर को कोशिश करो। और जो है ब्लैक कॉफी पे बार बार बात की है, कल भी बात करेंगे ब्लैक कॉफी पे, इमली पानी पे, सारी चीजों पे, कि कैसे जो है हम शरीर को ठीक कर सकते हैं। वजन कम है तो बढ़ा सकते हैं, वजन ज्यादा है तो घटा सकते हैं। मात्र 2 लाख रुपए की ये मशीन, 2,18,000 की मशीन इतने चमत्कार कर सकती है। ये तो इस मशीन को बनाने वाले ने भी नहीं सोचा था कि ये मशीन जो है मेडिकल ग्रेड डिवाइस मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट तो हमने ले लिया, लेकिन कभी बात की क्या बीमारियों पे? तो जिसने बनाया उसने भी कभी बात नहीं की। लेकिन हमने इस चीज को समझा, हमने कहा नहीं यार, ये तो जीवनदायिनी है, ये जीवनदायिनी है। कच्छ भुज जो रेगिस्तान था, जहां पर लोग महीने में जो है आपके साल में 5 महीने बाहर रहते थे, जैसे ही नर्मदा नदी कच्छ भुज तक पहुंची, वहां पूरे के पूरे गांव में जो है खेती होने लगी, हरियाली होने लगी, लोग अपना गांव छोड़ के जो भाग जाते थे गांव में रहने लगे और समृद्ध हो गए। तो पानी जो है इंसान को समृद्धि देता है, पानी इंसान को बरकत देता है, क्योंकि पानी जो है हमेशा हरकत में रहता है। और दोस्तों, हरकत में ही बरकत होती है। तो हरकत में पानी, हरकत में है अच्छा पानी और बुरा पानी, है ना। तो इन हमको थोड़ा सा ये सेग्रीगेट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि अच्छा पानी अगर मेरे जीवन में है तो बुरी चीजें जो मेरी खाने की प्लेट में है वो अगर चली जाएं, तो अच्छा पानी मेरे शरीर को बरकत दे सकता है, न केवल मेरे बैंक बैलेंस को ठीक करेगा, अगर मैं इस पानी को शेयर करूंगा तो बेशक ठीक करेगा। लेकिन कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो फैटी लीवर को जो है 1 महीने में ठीक कर दे, कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो शुगर को परमानेंटली ठीक कर दे, कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो गॉल ब्लैडर से पथरी निकाल ले, कोई ऐसी गोली नहीं बनी जो किडनी से पथरी को गायब कर दे। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ है तो आयोनाइज पानी के अंदर है दोस्तों। आयोनाइज पानी के अंदर ये ताकत है कि वो जो है हर कचरे को, जो है पानी है, पानी का स्वभाव है बहना, और अगर अच्छा पानी है बहेगा तो अपने साथ जो है बहुत सारी जो है गड़बड़ियां शरीर की लेके बह जाएगा, बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस के रूप में मौजूद है। और जब हाइड्रोजन गैस के रूप में मौजूद होती है, तो जब हम फुग्गे में हाइड्रोजन डालते हैं तो फुग्गा ऊपर उड़ता है। आपने देखा होगा गार्डन्स में बाहर जो फुग्गे वाले खड़े रहते हैं वो हाइड्रोजन गैस भरते हैं, आपको फुग्गा देते हैं 5 रुपए 10 रुपए का, वो ऊपर की तरफ वो फुग्गा कभी नहीं गिरता। तो अगर ये हाइड्रोजन मेरी बॉडी में प्रतिपल जाएगा तो क्या मेरा स्वास्थ्य गिरेगा क्या? कभी नहीं गिरेगा, वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाएगा। और जो है इसीलिए हम देखते हैं कि लकवा जा रहा है, डायबिटीज जा रहा है, L4 L5 के गैप ठीक हो रहे हैं, घुटने खराब होने वाले लोग अपना डांस करते हुए वीडियो भेज रहे हैं, और न जाने क्या 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 हम देखते हैं सिर्फ इस पानी को बदलने से। और आपकी प्लेट से तेल, दूध, घी, चिकने जो अटरम सटरम आप खा रहे हैं, बता रहे 2 दिन के बच्चे को भी उपवास करना चाहिए। आज तो डॉक्टर साहब ने, पद्म भूषण है डॉक्टर सरीन, उनकी किताब है ओन योर बॉडी, नो योर बॉडी। हाँ, इस किताब का नाम, ये किताब अंग्रेजी में है लेकिन ये किताब होना चाहिए, इसका नाम है नो योर बॉडी। पद्म भूषण है ये, डॉक्टर S L सरीन इनका नाम है, S L सरीन। ये किताब जो है होना चाहिए हमारे पास, मेरे पास है ये किताब। तो मैं कई जब भी लीवर पे बात करता हूँ तो मैं इस किताब का रेफरेंस लेता हूँ, नो योर बॉडी। इतनी इतनी रोचक जानकारी इसमें दी हुई कि लीवर को अगर आपने ठीक कर लिया तो जो है सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हो। अगर लीवर खराब हो गया तो पूरा चेहरा काला पड़ जाता है दोस्तों। तो लीवर का ध्यान अगर हम रख सकते हैं तो वहां टेक्नोलॉजी हमारे पास है कि हम प्राणायाम नहीं कर रहे, योग नहीं कर रहे, रामचरित मानस आधारित भोजन शैली को फॉलो नहीं कर रहे, सुबह से खा रहे, पेट पूरा भर रहे, और जो है हमें उपवास करना चाहिए, 2 दिन के बच्चे को भी फास्टिंग करना चाहिए, वहां बताया जा रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, कितना इंपॉर्टेंट ये सेशन है। तो कल के सेशन में अब डायबिटीज जो है उस पर अगले चरण में बात हुई, कल परसों, और निदान और डाइट कैसी होनी चाहिए और वेट मैनेजमेंट, उन सब चीजों पे भी हमारी चर्चा ये होने वाली है। तो जो है अरुण कुमार मिश्रा सर को एक बार अनम्यूट करता हूं। हाँ मिश्रा सर। हाँ। सर नमस्कार नमस्कार, बहुत सुंदर रहा सर आज का सेशन आपका। मैंने टाइप कर लिया, बड़ी बुक का नाम, डॉक्टर का नाम और बहुत सारे चीज। सर वही चीज मैं फिर से हैंडराइज करने का रीजन है कि हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही पड़ेगा। यस।
अपना स्वास्थ्य का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना मशीन का रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सारे लोग जितने भी आज साथी हैं अभी सार को सुन रहे हो, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे विनम्र अनुरोध है, आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हर बार सर को ही फोन करेंगे, सर को ही बताओगे, सर को ही बुलाएंगे, इससे अच्छा है कि आप थोड़ा नोट करिए जो जो किताब सर ने एडवाइस कर रहे हैं। मैं जरूर इस किताब को मंगाऊंगा, आज से पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो आप भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक बहुत यू सर, सुंदर थैंक रहा यू। सर। ओन योर बॉडी, नो योर बॉडी है, ओन ओन योर बॉडी, सॉरी, ओन योर बॉडी है। तो ओन योर बॉडी, जो अभी हमारे मीडिया प्रभारी महेंद्र कुशवाहा सर ने डाला है, सही नाम डॉक्टर सरीन, बहुत बड़े डॉक्टर हैं लीवर के, कहते हैं लीवर के भगवान हैं ये, ओन योर बॉडी। है ना। OWN, ओन योर बॉडी। तो ये हम जो है हमको करना है। और एक अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं, अख्तरी बेगम, अब खुद को अनम्यूट करें। हमें मीटिंग को भी फटाफट कंक्लूड करना है ताकि हम अगली मीटिंग की तैयारी करें। मस्कुलर डिस्ट्रोफी पे बड़ी बात करेंगे। हाँ मैडम, अनम्यूट करें खुद को। ये अनम्यूट शायद नहीं कर पा रही हैं। कोई बात नहीं, आप अनम्यूट नहीं कर पा रही। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप, मैंने मेरा नंबर डाला हुआ है इस पे, उसमें आप चाहें तो प्रश्न पूछ सकती हैं। सो दीपिका जी, अनम्यूट करें खुद को। गुड मॉर्निंग दादा। गुड मॉर्निंग। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्ते सर। बहुत सुंदर जानकारी दी दादा, और पता नहीं आप कहाँ से ऐसे ऐसे चीजें लेके आते हो कि बस ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहे। इतना सारा नॉलेज देने के लिए आपका दिल से आभार। और जैसे आपने बताया था कि सर ने बताया था पेन कॉपी लेके बैठना है, तो मैं डेली आपके जो चीजें आप बता रहे हो उनको ऐड कर रही हूँ, और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। और थैंक यू सो मच दादा, हमें मोटिवेट करने के लिए, इतना सारा नॉलेज देने के लिए, और हर कदम पर साथ देने के लिए। आपको क्या लगता है इस सत्र कुछ फायदेमंद रहेंगे? क्योंकि बाहर से चारों तरफ से तो फोन आ रहे हैं कि लोगों की मशीनें जो है काफी अच्छा सेल हो रहा है लोगों का। तो बाकी इसमें आपका आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि आप इतने दिनों से काम कर रही हैं और बहुत अच्छा काम आप करती हैं। मतलब जो मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी 60-70 मशीन भी हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे सत्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए दादा, क्योंकि नॉलेज होगा लोगों को तभी लोग रिजल्ट भी दे पाएंगे। मतलब हेल्थ है तो वेल्थ है, और ये सब आपकी बदौलत ही हो पा रहा है। जो आपके नुस्खे हैं, किंगन अपने आप में सब कुछ कर सकता है, बट उसमें अगर दादा के नुस्खे ऐड कर देंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो दादा ये सब आपकी वजह से ही पॉसिबल हो रहा है। और आप हमेशा ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी लेके आइए। कुछ भी एक्सपेरिमेंट जो हम करते हैं तो वो सब आपके द्वारा ही हो रहा है, तो बिल्कुल होना चाहिए दादा। हम एक्चुअली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं एक आम आदमी के लिए। 1A 2A 3A इस मशीन को लोगों तक पहुंचाना सीखे, शेयर करना सीखे। ये जो सत्र होते हैं ये 1A 2A 3A 4A जो फील्ड में काम करते हैं, वैसे तो सभी के लिए उपयोगी हैं, क्योंकि या तो फील्ड में नहीं जाएंगे तो स्वयं की हेल्थ तो सुधार ही लेंगे, लेकिन जो भी फील्ड में जाता है वो जो है, अभी जैसे कल फोन आया, रणदीवे मैडम का एक मशीन चला गया, मोहन राठौर जी की टीम में 5-6 मशीन चली गई। तो ये सत्र जो है ये कहीं ना कहीं असर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे लोग भी बैठते हैं जो डेमो देख चुके हैं और उनको लगता है कि ये इस टेक्नोलॉजी को अपनाए या नहीं अपनाए। सो ये टेक्नोलॉजी क्या कमाल कर सकती है, ये टेस्टिमोनियल्स बताते हैं। जो जो लोग भी नुस्खे जैसे विभूति मिश्रा जी ने बोला कि ये पूरा आयुर्वेद है, तो ये जो है थोड़ा भी इंसान सीख जाएगा तो बहुत अच्छे से उसका शुगर बीपी ये सब गोलियां उसकी नॉर्मल बंद हो सकती हैं। उसका लकवा जा सकता है, उसका घुटना ठीक हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। कैंसर तक जो है रिवर्स होते हुए हमने देखे हैं। वो जिसको डॉक्टर ने बोला था कि 2-3 महीने बचे हैं, वो लोगों को 2-2 3-3 साल उन्होंने निकाल लिए और जो अच्छा जीवन जी रहे हैं। सो थैंक यू मैडम। दादा थैंक यू, आपकी वजह से मैं किंगन डॉक्टर बन गई हूँ। बहुत सारा नॉलेज मुझे मिला है, और ऐसे ऐसे रिजल्ट मिले हैं कि हमें जब रिजल्ट आता है लोगों को तो बहुत अच्छा भी लगता है कि हम उनके कुछ काम आ रहे हैं, स्वास्थ्य दे रहे हैं। तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे है दादा, और बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच और दादा। इसमें बोलना है लोगों से कि ये रिजल्ट आ रहा है तो इस मशीन को लो, क्योंकि कहते हैं ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब कोई बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लेकिन गोल्ड सबके पास होता है।
तो गोल्ड गिरवी रख के भी अगर ये मशीन लेते हैं तो 10-20 लोगों की टीम तैयार होती है, 5 से 7 मशीन में आपका मशीन जो है फ्री हो जाता है। वैल्यू फॉर मनी। टीवी लेते हैं, फ्रिज लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो कभी पैसा वापस नहीं आता। जब उसको बेचने जाते हो तो 5-5, 8-8 हज़ार रुपये मिलते हैं 1-1 लाख रुपए के फ्रिज के। लेकिन ये जो मशीन है, ये इसको रीसेल करने का जरूरत ही नहीं है अगर इसकी टेक्नोलॉजी जो है, मतलब एक बार एक पैन कार्ड पे एक ही मशीन मिलती है। अगर ऐसा होता ना तो एक पैन कार्ड पे 10-10 मशीन मिलती। तो क्यों कंपनी एक पैन कार्ड पे एक ही मशीन देती है? तो रीसेल करने के लिए देती है, कि इसको बंद करने के लिए देती है, कि जो है पता ही नहीं है हमें कि इसको कैसे यूज करना। फिर इंसान कैसे भी कहीं से भी किसी से भी मशीन ले लेता है और फिर उसको थोड़े दिन चलाता है, बंद करके रख देता है। उसको नहीं पता कि वो क्या लेके आया है अपने घर पे, और वो क्या कमाल कर सकता है, लेकिन उसे पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, अज्ञानतावश पानी ले लिया, किसी ने बोला, इंप्रेस हो गया, मशीन ले ली, कहीं किसी ने छूट दे दी, कुछ कर दिया, और थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि वो जो है वैसा कि वैसा ही है, वो जैसा मशीन लेने के पहले था, है कि नहीं? सो नॉलेज जो है, नॉलेज इज पावर। ठीक है। बिल्कुल दादा, नॉलेज। ठीक है। थैंक यू थैंक दादा। यू, थैंक यू। तो थोड़े से मोहन राठौर जी को अनम्यूट करते हैं। हाँ राठौर सर। दादा प्रणाम। प्रणाम सर। जब से आपकी जूम चालू हुई है, एक टीम में जोश आ चुका है, और जितने लोग जूम पे आ रहे हैं सब में जोश आया दादा, है ना। यस। और लगातार सभी दूर से सुनने में आ रहा है, कहीं ना कहीं क्लोजिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है। और उसका होने का रीजन ही ये है कि दादा, हम यहाँ स्वास्थ्य के साथ मशीन को कैसे ऐड किया जा रहा है उस पे पूरी चर्चा कर रहे हैं, पूरी बात रख रहे हैं। और मैं आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उन सबसे एक ही बात कहूंगा कि आप अगर डेमो किसी का करके आ रहे हो, उसी दिन उसको जो है 15 मिनट का सेशन आपके पास, सबके पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, निकालो, और जहां से दादा ने बोलना चालू करा कुछ महत्वपूर्ण बातें, वहां से स्टार्ट करके 15 मिनट उसको सुना भी दो। और सुनाने के बाद उसको लिंक दे दो कि कल सुबह 7:15 पे आपको ज्वाइन कर जाना है, कि ना अगर 7:45 पे आओगे तो फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिमिट पूर्ण हो जाएगी। तो आप 7:15 पे ज्वाइन हो जाना, और 1 घंटे 3 दिन सुन लो, उसके बाद डिसीजन लेना। और मेरा बराबर। दावा है कि जो 3 दिन इस सेशन को सुन लेगा डेमो देखने के बाद, उसकी मशीन बुक होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कभी नहीं रोक पाएगा। थैंक यू दादा, आपके आने के बाद निश्चित तौर पे अभी ये 5वीं मशीन डन हुई है पिछले आपके सेशन चालू हुए तब से। तो थैंक यू, थैंक क्लैपिंग यू है, वेरी मच। clapping। थैंक यू। ऐसी 5-5, 8-8, 10-10 मशीनें जाएंगी, और जो है लोग समृद्ध बनेंगे। लोग, जो मशीन लेगा वो भी समृद्ध बनेगा, फाइनेंशियली, मेंटली। अभी तो मेंटल तो अभी बात स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, पाइल्स और इन सब चीजों को कंप्लीट करके मानसिक स्वास्थ्य, सीधे प्राणायाम पे अभी बात होगी, कि कौन सा प्राणायाम आपको नींद देगा, कौन सा प्राणायाम आपको जो है बॉडी के कंपन को ठीक करेगा, कौन सा प्राणायाम करने के बाद अगर हम पानी पिएंगे तो वो पानी क्या मिरेकल करेगा। ये सारी बातें तो अभी होना बाकी हैं, है ना। ये सब होंगी अभी, मतलब ऐसा लग रहा है कि 2027 का भी कंटेंट है हमारे पास, 2027 का भी मटेरियल रेडी है। सो थैंक यू राठौर साहब, थैंक यू। हाँ सीमा जी अनम्यूट करें, फिर दिनेश जी अनम्यूट करें, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेते हैं। SD खान साहब अपना मोबाइल नंबर दे दें, कोई मोबाइल नंबर मांग रहा है। हाँ सीमा जी अनम्यूट करिए। यस सर, यस यस दादा, यस दादा। प्रणाम हाँ दादा। सीमा जी। प्रणाम। दादा शानदार सेशन है, और कहते हैं ना, नॉलेज की कमी वाकई में सभी को है। ये भी नहीं पता रहता कि कई बार चीजें हमारे अनजाने में ही, बहुत सारी चीजें हमें ही कहीं ना कहीं दिक्कत दे आवाज जाती थोड़ा है। जोर से मैडम, आवाज लाउडर थोड़ा सा, आवाज नहीं आ रहा है। दादा शानदार नॉलेज है, सेशन बहुत शानदार हो रहे हैं, इससे नॉलेज बढ़ रही है। रियल में देखा जाए तो हम लोगों को सभी को मतलब कहीं ना कहीं नॉलेज का अभाव रहा है। और रही बात मशीन की, तो मशीन के पानी के साथ में जो फॉर्मूले मिल रहे हैं ना, तो इससे कहते हैं ना कि और कैपेसिटी बढ़ रही है इस चीज की। मैंने आपसे बात की थी, है ना, इमली पानी लेने के लिए सर दादा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया आज ही से। वाह, ग्रेट ग्रेट। ये आपके और लीवर को डिटॉक्स करेगा। जी सर। और साथ में सर, शुगर पेशेंट अगर कोई है मेरे साथ में जो स्टार्ट किया है, तो उसके लिए डाइट चार्ट और क्या ऐड कर सकते हैं? कॉफी तो हो ही जाएगी सर इसके बाद में। बस यही है, इमली पानी, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी, उसके बाद धनिया कद्दू का जूस, और जो है नॉन कचूमर सलाद, रोटी और या भात। और कल बताएंगे उन सब चीजों पे, और खुल के चर्चा होगी। बस दूध से दूर रहिए, दूध दही आइसक्रीम इन चीजों से, इससे एकदम शुगर राइज होती है।
तो इन जी सब दादा। चीजों से थोड़ा सा बचना है, तेल से बचना है ना। जी दादा, कुछ चीजें तो हम ओके, अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करके कहीं ना कहीं ये खुद ही एक वो बनेंगे, कहते हैं ना कि एक। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, बता पाएंगे कि हम नहीं, हमारी खुद की ये चीजें ठीक हुई हैं इन चीजों से। हाँ होती है ना, बिल्कुल होती है। जब आप थोड़ा सा भी अच्छा काम करते हैं तो बॉडी रिस्पॉन्ड देती है। बुरा काम किया, 10 साल खराब हुआ लीवर, अगर 10 साल खराब हुआ लीवर जो है, अगर 1 महीने में ठीक हो रहा है तो ये मिरेकल नहीं है तो क्या है ये, है ना, पता ही मिरेकल नहीं नहीं है। रहता कि फैटी लिवर के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, हाँ, अनजाने में ही पता ही नहीं है कि हमारा है भी कि नहीं है, बहुत से लोगों को तो। वो है भी ना। हम कल दिखाएंगे फैटी लीवर की जांच कैसे होती है। आप खुद ही, हर आदमी अपने फैटी लीवर की जांच कर सकता है। जी थैंक दादा। यू। थैंक यू। थैंक यू। दिनेश पंत जी को लेंगे, फिर हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्या है, थोड़ा सा। क्वेश्चन आंसर तो कुछ है नहीं ज्यादा, तो कल लेंगे, कल पूरे जो है क्वेश्चंस को भी कल आंसर देंगे। पित्त निकाल दिया है, ब्लॉकेज है, और डायबिटीज से क्या सजेशन दे सकते हैं? इमली पानी उसको लेना पड़ेगा, 1 घंटे बाद ब्लैक कॉफी लेना पड़ेगी, और उसी से उसके ब्लॉकेज नहीं जाएंगे, पर इमली से खून ठीक होने लगेगा, कचरा सब जाने लगेगा। दही, दूध, दूध के प्रोडक्ट, आइसक्रीम बिल्कुल बंद रखे, तेल बिल्कुल बंद रखे, उबला हुआ खाना खाए, लेकिन उसको फायदा करेगा हमारा एप्पल्स, है ना। सो क्या करे, इमली पानी ले, 1 घंटे बाद आपका वो ब्लैक कॉफी ले, ब्लैक कॉफी में दूध, शक्कर, गुड़ कुछ नहीं डाले, और उसके बाद जो है अपना, आपका धनिया पत्ता और कद्दू का जूस, एक 10 रुपए का धनिया पत्ता, और आपका एक 100 ग्राम कद्दू, जिसको हम येलो पंपकिन बोलते हैं, 9.5 में डिप करके रखे कांच के क्लोज कंटेनर में, और जो है उसके बाद इसका जूस पिए, और 2 से 3 एप्पल्स खाना स्टार्ट करे। प्याज रोटी खाए या सलाद रोटी खाए, प्याज कंपलसरी है, और जो है अनाज कम से कम खाए, अगर बाजरे की रोटी खाए तो ज्यादा अच्छा है, और ढेर सारा कचूमर सलाद, तो यही वो इवनिंग में भी रिपीट करे, तो 100% जो है उसको फायदा होगा। और उसमें कैंगन वाटर पीने का भी तरीका बताया हुआ है हमने, सुबह 9:30, दोपहर में 9, और सनसेट, सूर्यास्त के बाद 8:30 pH का पानी अगर वो पीता है तो बहुत अच्छा उसको फायदा होगा। लेट्रिन नहीं होती है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और लेट्रिन नहीं होती। लेट्रिन अगर उनको नहीं हो रही है तो उनको एक काम करिए, डेयरी प्रोडक्ट्स अगर लेती हो तो बंद करिए, और 2 अनार लीजिए, अनार में अनार का छिलका भी डालिए, पहले अनार के छिलके का पेस्टिसाइड हटाने के लिए उसको 11:30 में डिप कर लीजिए, ताकि वो पेस्टिसाइड हट जाए। उसके बाद अनार दाने प्लस अनार का छिलका प्लस 9.5 pH कैंगन वाटर, इसका जूस बनाइए, छानिए, पिलाइए सुबह खाली पेट, 100% उनका जो है पेट क्लीन हो जाएगा, है ना। लगातार क्लोजिंग हो रहे हैं, यस वेरी गुड, लगातार क्लोजिंग हो रहे हैं। सो क्लोजिंग हमारे जो है, हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं, हीमोग्लोबिन कैसे है, देखिए ओन योर बॉडी बुक भी यहाँ पर आ गई है, प्रसन्नजीत सर ने डाल दी है। थैंक यू प्रसन्नजीत गुप्ता साहब, आपने एक इस किताब का फोटो ही डाल दिया है। तो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं, है ना। हाँ, इधर दिनेश पंत जी के पास भी ये किताब मौजूद है, ओन योर बॉडी। दादा हाँ, हीमोग्लोबिन, हाँ क्या हुआ सर, किसी का आवाज आया क्या? ओके, सो हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो बेसिक टेक्निक है, आपके जो हिप्स होते हैं, हिप्स के आसपास जो मर्म बिंदु होते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन बढ़ाने की ताकत होती है। तो जब भी आप जमीन पे सोएं, है ना, एक दरी बिछा के, ठीक है, बेड की बात नहीं कर रहा, जमीन पर एक दरी बिछा लें, सोएं सीधे, आपका चेहरा आसमान की तरफ होगा, दोनों हाथों की ऐसी मुट्ठियां बना लें, अंगूठा बाहर की तरफ रहेगा, और दोनों कूल्हे के नीचे रख दें, और इस प्रकार से आप कम से कम 10 मिनट ऐसे सोइए, ऐसा सुबह दोपहर शाम करिए, इससे हीमोग्लोबिन बढ़ने लगेगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो है, जो मर्म बिंदु होता है, कटिक तरुण मर्म यहाँ पर होता है, और इसको प्रेस करने से या इसको स्टिमुलेट करने से हीमोग्लोबिन बनता है। दूसरा, भोजन में जो है मूंग की दाल जो है, आप रात को भिगा दें खड़े मुंह, और डेली जो है उसको लेना प्रारंभ करें 2 बजे बाद, और जो है ये अगर आप करते हैं तो 100% हीमोग्लोबिन बढ़ता है। B12 के लिए जमीन के नीचे की जो चीजें हैं, उसका सलाद अगर सेवन करते हैं बिना पील करे, मूली है, गाजर है, आपका बीट रूट है, इनका अगर आप इनको खाते हैं, तो इनको खाने से, ढेर सारा क्रश सैलेड, तो हीमोग्लोबिन बढ़ता है। तो हीमोग्लोबिन कब नहीं बढ़ता,
जब फैट बॉडी में जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जैसे लीवर में फैट आ जाए, बच्चे बोनविटा के साथ दूध जब लेते हैं तो दूध जो है ना, ये जो चीजें हैं, दूध अगर हम ले रहे हैं, दूध से बनी हुई चीजें, लस्सी, आइसक्रीम, चीज, बटर, तो अवरोध पैदा होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। लेकिन जब आप कच्ची कच्ची चीजें खाते हैं, और ये जो कटिक तरुण मर्म मैंने बताया, इसका अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो ये आपका हीमोग्लोबिन बढ़ने लग जाता है। ठीक है, मेरी वाइफ का पूरा बॉडी में रात इचिंग अगर हो रहा है आपको, तो जो है आप करेले का जूस स्टार्ट करिए, और ये जो बताया है जो है, सलाद रोटी खाना स्टार्ट करिए, इसी से आपका काम हो जाएगा। सो सबसे पहले आपका 2 करेले का जूस बीज निकाल के उसमें नींबू वींबू डाल लीजिए, और उसके 1 घंटे बाद गेहूं के ज्वारे का पाउडर जो है, व्हीट ग्रास पाउडर 3 ग्राम कांच के ग्लास में 9.5 pH का पानी गर्म करके, और जो है सलाद काफी ज्यादा लीजिए, एप्पल्स लीजिए, स्किन खराब हो रहा है, इचिंग हो रहा है तो 100% जो है पित्त बढ़ रहा है तो करेला लीजिए, और फिर 10-12 दिन बाद बताइए, है ना। मल्टीपल साइनस बताइएगा, इसका पूरा डिटेल क्या है। मल्टीपल साइनस हो रहे हैं विथ नॉन हीलिंग स्टेज सिंस 20 ईयर्स, कोई भी चीज को हील किया जा सकता है, लेकिन अगर मल्टीपल साइनस हो रहे हैं तो सबसे अच्छा रहेगा कि हम ड्राई फास्टिंग करें। सुबह से जब भी हम उठते हैं उसके बाद 6 से 8 घंटे का निर्जल उपवास, कुछ न लें, और एनिमा लें 11.5 pH के पानी से, टॉयलेट जाने के बाद बैक टू बैक 2 से 3 बार 11.5 pH से वाटर एनिमा लें 11.5 pH के पानी का। और जो है 12:30-1 बजे के बाद जब हमें नहीं रहा जाए तो कोई भी सीजनल जो है, जो भी वहाँ मौजूद है, आपके बीट रूट है, गाजर है, लौकी है ना, तो ग्रीन जूस, रेड जूस, इसका सेवन करें, और सलाद रोटी इसके बाद, तो जो है ये बिल्कुल आपको ये मल्टीपल साइनस 100% रिकवर होगा। लेकिन दूध, तेल, घी, चिकनाई और ऐसी चीजें जो डिब्बा बंद हैं, पैक्ड फूड है, इनको हटाइए, फ्रेश फूड कैंगन में डिप कर करके खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मुंह का कैंसर हुआ है, इलाज क्या है, सूजन है, क्या करें। सूजन है, अगर कैंसर है तो ड्राई फास्टिंग कीजिए, 12-1 बजे तक कुछ मत खाइए, और उसके बाद कैंगन पीना स्टार्ट करिए, पानी, कैंगन पानी पीने के बाद पपीता खा लीजिए 1 kg। अगर मुंह में कैंसर हुआ है, नहीं खा सकते हैं, तो 12 से 1 बजे तक, 2 बजे तक ड्राई फास्टिंग, और उसके बाद आपका कोकोनट वाटर, सिर्फ कोकोनट पे रहिए, तो ये हो जाएगा। ड्राई फास्टिंग, कोकोनट वाटर, कितने कोकोनट, 5, 4:30, 5 बजे तक कोकोनट वाटर लेते रहिए। पहले तो हमने ड्राई फास्टिंग किया 6 से 8 घंटे, 9 घंटे, उसके बाद कोकोनट वाटर लिया, और उसके बाद फिर 8.5 pH, ये हमारे लिए बहुत है, इसी से आपकी चली जाएगी। बार बार सर्दी होना, आपको पानी, सर्दी बार बार हो रही है, चना खाइए, जो काबुली चना, डॉलर चना या आपका देशी चना आता है, रात को भिगाइए और दिन में 3-4 बार खाइए, 12 बजे खाइए, 4 बजे खाइए, 3 बार खाइए, ऐसा सलंग 2-3 दिन करिए। और करेला खाइए, करेला खाने से वो पूरा सूख जाएगा कफ आपका, है ना। करेले का जूस सुबह लीजिए मॉर्निंग में, है ना। हाँ, शुगर आफ्टर 1 ईयर कैन बी एक्सचेंज फिल्टर, फिल्टर बिल्कुल, अगर आपका पानी मटमैला आता है तो समझ लीजिए फिल्टर खराब है। पेनक्रियाटिस के लिए क्या करें, वीवो, मैं फोन नंबर वालों को जवाब नहीं दूंगा, तो आपका नाम से आया करिए आप। पेनक्रियाटिस ठीक हो सकता है क्या, बिल्कुल ठीक हो सकता है, पेनक्रियास जनरली खराब होता ही नहीं है। दादा शुगर की वजह से पैर, हाँ, शुगर से उंगली कट जाती है, इमली पानी नहीं दे सकते हैं, तो प्रोटोकॉल क्या होगा। शुगर अगर है तो सबसे पहले तो दूध, घी, पका हुआ भोजन बंद करवाइए, उनको ड्राई फास्टिंग करवाइए। इमली पानी से भी ज्यादा जरूरी है कि वो खाना बंद करें, वो उनकी बॉडी नेचुरल कीमो करे, वो ज्यादा जरूरी है। तो 12-1 बजे तक का निर्जल उपवास, उसके बाद जो है आप उनको ब्लैक कॉफी दीजिए, और ब्लैक कॉफी के बाद ढेर सारा सलाद और थोड़ा सा रोटी ज्वार की या बाजरे की, वो ठीक हो जाएगा। माइग्रेन के लिए क्या किया, आप बोले थे 9 में कुछ टाइम एप्पल को रख, रख, रखा रखना का लिया तो कुछ हुआ। माइग्रेन में हमने बताया था जो है कि आप एप्पल लीजिए, और एप्पल को 9.5 में डिप करके रखिए, कांच का बॉटल लीजिए बड़ा, 9.5 ओवरफ्लो होने के बाद उसमें 2 से 3 एप्पल रखिए, 40 मिनट्स के बाद उनको खा लीजिए, उनको कवर अवर उनका मत निकालिए, और उसके 1 घंटे बाद व्हीट ग्रास पाउडर ले लीजिए, तो माइग्रेन आपका ठीक हो जाएगा, है ना। वेट और मसल्स गेन करने के लिए क्या करें, मसल्स गेन करने के लिए तो आपको जो है एक्सरसाइज करना पड़ेगी, है ना, एक्सरसाइज करना पड़ेगी, और बनाना डेली खाना पड़ेगा, बनाना और मूंगफली खाएंगे 2 बार, बनाना सुबह खा लीजिए, दोपहर शाम को, से 5 से 6 बनाना खाएंगे, धीरे धीरे वजन बढ़ने लगेगा, है ना।
जॉइंट ला सूज येते दादा, जॉइंट्स में अगर सूजन आ रही है तो सबसे बढ़िया है। जॉइंट में सूजन क्यों आ रही है ये भी देखना पड़ेगा। सूजन जब भी आए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ड्राई फास्टिंग करिए। सुबह उठने के बाद वाटर एनिमा लीजिए 2 से 3 बार बैक टू बैक 11.5 pH के पानी का, लेकिन मुंह से पानी मत लीजिए, है ना। 12, 1, 2 बजे तक ड्राई फास्टिंग करिए और उसके बाद फिर आप जो है बढ़िया कैंगन वाटर पीजिए, 2 गिलास 3 गिलास 4 गिलास, और उसके बाद जो है 4 बजे तक आप पीते रहिए। मैं तो क्या कहता हूँ 2 बजे तक पानी भी मत पियो आप, जब एनीमा लो 2 बार 3 बार, और 2 बजे बाद आप कैंगन वाटर अच्छा बढ़िया पियो। और कैंगन वाटर में पीने के बाद बढ़िया आप नारियल पानी ले लो, बनाना ले लो, जो है शरीर को मिनरल्स दे दो। और कोई रोटी दूध दही चाय लेने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सूजन उतर जाती है। जब भी सूजन आए, दाढ़ में सूजन है, मुंह में सूजन है, जॉइंट्स में सूजन है, ड्राई फास्टिंग करो और एनीमा लेना स्टार्ट करो 11.5 pH। देखो टेक्नोलॉजी का यूज करो। 11.5 pH के पानी से आप एनीमा लेते हो, बड़ी आंत ठीक होती है, सारे हार्मोन्स का उत्सर्जन वहां से होता है, 50 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं बड़ी आंत में, वो जब ठीक होंगे, वो जब क्लियर होने लगेंगे, उसके बाद जब नहीं रहा जाए 2 ढाई बजे बाद, तो आप जो है कैंगन पानी पियो। पानी पीने के बाद भी ऐसा लगे कि चक्कर आ रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो जो है थोड़ा सा नारियल पानी 1 2 3 जितने भी आप पी सकते हो, और उसके बाद कोकोनट मिल्क, और उसके बाद पपीता, धनिए की चटनी, ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 10 साल की बच्ची के गॉल ब्लैडर में, हाँ बड़ी बिल्कुल हो सकता है, अभी बात हुई सरीन साहब ने बोला स्टोन हो सकता है, तो उसको बंद करना पड़ेगा। अगर वो कुछ भी डाइट ऐसा ले रही है, जो कुरकुरे ले रही है, चिप्स ले रही है, दाल भात रोटी सब्जी ले रही है, उन सब उसका लीवर खराब हो रहा है बच्ची का, है ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ब्लैक कॉफी देंगे सबसे पहले, इमली पानी, बच्ची छोटी है तो 9.5 pH के पानी में आधा लीटर में इमली गलाई देती, वो पीती रहेगी इमली पानी। उसके बाद थोड़ा ब्लैक कॉफी वो पी ले, छोटा चम्मच है ना, बिना दूध शक्कर सब डाले। और उसके बाद हमारा जो सिग्नेचर जूस है, धनिया पत्ती एक 10-20 रुपए की, 20-20 ग्राम, कड़ी पत्ते 4-5, और आपका पीला कद्दू 100 ग्राम, 9.5 में डिप करें, आधे घंटा निकाल उसका जूस पियेंगे, ये पूरा उसका पथरी वथरी ठीक होने लग जाएगी। किडनी पेशेंट भी कर सकते हैं, कि हाँ किडनी पेशेंट भी एनीमा कर सकते हैं। बार बार सर्दी होती है, आंखों से पानी आता है, छींके आती है, हाँ तो आपको जुकाम हो रहा है, आप जो है चने खाइए, सिर्फ चने, काबुली चने, या फिर आपके जो देशी चने होते हैं, तो एक बार उबाल के खाइए, एक बार कच्चे खाइए, रात को उबाल के खाइए, उसमें बारीक कटा प्याज टमाटर सब डाल के खाइए, ये सर्दी जो है। और करेले का जूस लीजिए, 2 छोटे करेले बीज निकाल के 9:30 में डुबाइए, जूस बनाइए, नींबू निचोड़ के उसको पीजिए, जिसमें डिप करेंगे उस पानी को फेंक दीजिए। ये हमारे सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो चुके हैं। अब हम नया क्वेश्चन अब नहीं लेंगे। हमारी डॉटर को 9.5 डालने से आराम नहीं मिला। कहाँ डाला 9.5 आपने? आंख में नहीं, आंख में हुआ क्या था? अगर कोई इंफेक्शन है, हाँ तो खुजली है तो ये इन्फेक्शन है ना इसको, तो इन्फेक्शन में 2.5 डालिए आप। अगर आंखों में खुजली है, इचिंग है, 2.5 डालिए। और जो है 11.5 से आंखें लाल हो जाएंगी, इसलिए 11.5 मत डालिए। खुजली हो रही है तो 2.5 2 ड्रॉप डाल सकते हैं। 2.5 से निश्चित तौर पे उसको आराम मिलेगा। आंखों में भी क्या डालना है, लीजिए 2.5 ऐसे हाथों में और ऐसे लगा लीजिए आंखों, ऑटोमेटिक वो जितना जाना है वो चला जाएगा। ठीक है, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। दिनेश पंजू को अनम्यूट करते हैं। दिनेश जी संक्षिप्त में अपनी बातों को रखिए, फिर हम दादा अलविदा करते हरे कृष्णा, मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा था, आपने आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लिया लिवर का, और लिवर के लिए भी आपने इस देश के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर को इसमें सामने रखा। पर मेरा आप सब लोगों से, साथियों से कहना यह है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 454 तो अभी हैं फिलहाल, अभी डॉक्टर सरीन एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, और इनकी जो एक बुक है 6-7 चैप्टरों में जो है इन्होंने एग्जाम्पल से प्रूव किया है। जैसे थायराइड भी जिसको है उसके लिए भी वो कहते हैं कि इसके लिए भी आपको पहले बीएमआई, बीपी, एलएफटी और लिपिड, इन टेस्टों को भी हम साथ में कराना है, और लिवर और मेटाबॉलिक हेल्थ का कराना है। पर इस सबके बाद में भी क्वेश्चन ये आया, हम यहाँ दादा को सुनते तो हमें क्या मिलता है? डॉक्टर सरीन या कोई भी डॉक्टर जो एलोपैथ स्ट्रीम के हैं, अगर एज ए होल उनको आप पसंद करेंगे तो शायद उसमें आपको लगेगा यार हमारी बातों से कंट्रोवर्सी हो रही है, जबकि तप सेवा सुमिरन की बात करेंगे तो बहुत अच्छी लगने लगती है। तो हमें उतना ही पोर्शन लेना है जो दादा के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। जैसे इन्होंने एक टेस्ट की बात करी, दादा आपने बता देना चाहिए अभी इसमें कि लिवर को जांच करने के गले का और जो उसका उन्होंने नाप का था, ये आप ही कल बताएंगे, वो कल बताएंगे हाँ। सब। तो खैर, तो मेरा कहना है कि जो हम यहाँ कह रहे हैं, हमें कोई एडवांस टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ रही, कोई सीटी नहीं कराना पड़ रहा, एमआरआई नहीं कराना पड़ा, पर एक टेस्ट तो करना पड़ेगा ना।
तो जैसे तपसेवा सुमिरन में क्या कहते हैं कि किताबों में ज्ञान नहीं, वो इंफॉर्मेशन है। ज्ञान प्रैक्टिकल यूज के बाद बार बार ये कहा जा रहा है, जब उसको आप कर्म क्षेत्र में लाओगे, व्यवहार में लाओगे, वो चीज जाएगी जाएगी। तो विश्वास करना बहुत जरूरी है। और इन सेशनों का समझिए निचोड़ सार आपको मिल रहा है। एक से एक अच्छे डॉक्टर, उनकी किताबों की बात हो रही है। किताबों की हैबिट हमारे परिवार से खत्म होती जा रही है। व्हाट्सएप और यूट्यूब के थ्रू हम बहुत सी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो कि इनकम्प्लीट होती है। तो मेरे विचार से सबको पहले इस आदत में जाना चाहिए, एक निश्चित बजट रखना चाहिए, एक किताबें लेनी है। तो उससे आपके परिवार में वो एक पूरा लाभ जा पाएगा। किताब कोई भी रेफरेंस बुक यूज कर सकता है। एक एक डिजीज जो इतनी महत्वपूर्ण, डायबिटीज की बात करिए, माँ कहलाती है हर डिजीज की। दादा जब डायबिटीज को आप लेंगे, मेरा आपसे निवेदन है एक वीडियो चलाइएगा कि डायबिटीज की वजह से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लोग उसको अवॉइड ही नहीं समझते, गोली खा ली डायबिटीज ठीक होगी, अब 12 बोलते गई कहाँ शुगर हो। तो शुगर के ऊपर लेंगे तो इसमें प्रकाश डालना जरूरी है, ताकि डर की वजह से लोग उसको समझें। और ऐसी किसी डिजीज को जोड़े अगर आप, तो उस डिजीज का मतलब एक पूरी बॉडी से है, वो कोई एक ऑर्गन से नहीं है। डायबिटीज या लिवर ऐसा कुछ नहीं है। तो लिवर और हमारा गट एरिया, ये एक मेन एरिया हमारा जहाँ से हेल्थ मिलती है। तो मर्म के माध्यम से, आहार के माध्यम से, जल के माध्यम से ये एक निस्वार्थ सेवा जो हो रही है, उसका लाभ तभी मिलेगा प्रैक्टिकल लाइफ में आप कर पाएंगे। सुनने वालों से मेरा एक निवेदन ये है, सबसे कहिए जो भी इसमें आते हैं, 500 के बाद घटना नहीं चाहिए नंबर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो बाद में होता है, जिसमें नुस्खों की बात होती है, जिसमें लोगों के टेस्टिमोनियल की बात होती है। शुरू में तो एक टॉपिक चला, इंटरेस्टिंग होता है वो। तो जो बैठे हैं इससे पूरा बैठे, ताकि उसको पूरा लाभ मिल सके। धन्यवाद दादा। थैंक यू दिनेश सर, आपके इनपुट्स वैल्यूएबल होते हैं और इन इनपुट्स से जो है काफ़ी कुछ नए नए चेंजेस और डेवलपमेंट होते हैं। तो ये आंखों में कौन सा पानी डालना चाहिए? 9.5 डालना चाहिए। और 9.5 आप कभी भी ड्रॉप वॉप से मत डालिएगा पानी, है ना। हाँ संजय जी, अनम्यूट करें खुद को। दादा निवेदन कर रहा था, आज 500 से ज्यादा हो गए थे, नए लोग जुड़ नहीं पाए थे, तो अपना यूट्यूब वाला लिंक भी डाल दीजिए ना दादा, ताकि बाकी लोग उसमें जुड़ जाए शुरुआत बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाइए सर, क्योंकि हाँ वो जुड़े दादा, चैनल जुड़े पे, जुड़े। हाँ वो चैनल पे ये अभी इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आधे घंटे बाद। तो कोई भी चाहे तो अपने ऑफिस में जाके भी उसको सुन सकता है। तो उसको नहीं ज्यादा वो- से ज्यादा, अभी मेरे स्टेटस पे वो चैनल डाला हुआ है उसका, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करेंगे फॉलो और आप उसके बन जाएंगे। तो उसमें अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी आधे घंटे बाद। तो थैंक यू संजू भैया। आप कुछ बहुत बढ़िया दादा, बहुत बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है दादा, बहुत लाभ मिल रहा है लोगों को। हम एक अभी और नॉर्थ ईस्ट भी चलना है हमको, असम, वहां भी हम हाँ काम दादा, करेंगे। गुवाहाटी चलेंगे दादा, गुवाहाटी। अभी हम कोऑर्डिनेट करते हैं इस मीटिंग के बाद। ओके ओके, दादा। थैंक यू संजू भैया, थैंक यू। ओके एक हम प्रोग्राम रेलवे के लिए भी करेंगे, रेलवे के ऑफिसर्स के लिए रतलाम में, जिसमें जी दादा। डायबिटीज इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। भले ही 50 ऑफिसर्स आ जाएं, हम उनके ठीक लिए है, एक अच्छा प्रोग्राम, एक मार्गदर्शन शिविर रखेंगे। मैं डीआरएम सर से बात करके करता हूँ दादा। हाँ आप करके रखिए, ठीक मार्च में है, हम करते हैं एक बड़ा प्रोग्राम का। ठीक है दादा। थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच। खान साहब मीटिंग एंड कर सकते यस हैं। दादा, यस दादा, थैंक यू दादा। मीटिंग इन कर